अष्टावक्र गीता के भाग 3 में हमने यह जाना कि जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है वह संसार के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। वे यह भी बताते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाग 3 में हमें यह पता चला कि ध्यान और साधना से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और भ्रम से मुक्त हो सकता है। आइए अब हम अष्टावक्र गीता के भाग 4 के हर श्लोक को सरल हिंदी में उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। भाग 4। यहाँ पर जनक कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान में स्थिर है वह सांसारिक सुखों में लिप्त नहीं होता। जैसे एक योगी जो भोगों से विमुक्त रहता है वह अन्य सामान्य लोगों की तरह नहीं है जो भौतिक सुखों में ही खोए रहते हैं। एक साधक या योगी जो उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है उसे भौतिक सुखों या देवताओं की मान्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जब एक संत अपने ज्ञान में मग्न होता है उसे सांसारिक प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। एक ज्ञानी व्यक्ति पुण्य और पाप के प्रभाव से परे होता है। जैसे आकाश और धुआं एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते वैसे ही ज्ञानी आत्मा भौतिक क्रियाओं के प्रभावों से मुक्त होती है। एक महात्मा या ज्ञानी आत्मा में ब्रह्मा और जगत का अनुभव करता है। जैसे एक सच्चा ज्ञानी अपने रास्ते को स्वयं ही निर्धारित करता है उसे अन्य कोई रोक नहीं सकता। सभी जीवों की इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। केवल ज्ञानी व्यक्ति ही इन इच्छाओं को समझकर और छोड़कर वास्तविकता को देख सकता है। जैसे एक योगी अपनी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा के अनुभव में लीन होता है। एक व्यक्ति जो अद्वितीय आत्मा को समझता है वह जगत के सच्चे स्वामी को जानता है और उसके लिए कोई भय नहीं होता। जैसे एक सच्चा साधक अपने कार्य में संलग्न रहता है क्योंकि उसे सच्चाई का ज्ञान होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा किसी चीज से कोई संबंध नहीं है। तुम शुद्ध हो इसलिए तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को एकत्रित नहीं कर सकते वैसे ही अपने अस्तित्व को छोड़ने की बात है। अर्थात जैसे एक नदी का जल अपने स्रोत से आता है और फिर समुद्र में मिल जाता है परंतु जल का असली स्वभाव हमेशा रह जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदों की तरह यह संसार उठता और गिरता है। तुम्हें अपनी एकमात्र आत्मा को पहचानकर उसे समझना चाहिए। अर्थात जैसे एक बुदबुदा एक क्षण में आता है और फिर चला जाता है वैसे ही संसार की वस्तुएं भी आती जाती रहती हैं। भले ही संसार स्पष्ट दिखाई दे यह वास्तविकता में अस्तित्व नहीं रखता। जैसे रस्सी में सांप की कल्पना होती है वैसे ही तुम इस संसार को छोड़ दो। अर्थात जब हम अंधेरे में रस्सी देखते हैं और उसे सांप समझ लेते हैं तो यह हमारी भ्रांति है। इसी तरह संसार भी असत्य है। सुख और दुख में समानता रखो और जीवन और मृत्यु को एक समान समझो। इससे तुम शांति पा सकोगे। अर्थात जैसे एक नाव में सवार लोग लहरों के उथल पुथल में संतुलन बनाए रखते हैं वैसे ही जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। जनक कहते हैं कि मैं आकाश के समान असीमित हूँ और यह प्राकृत संसार एक घट की तरह है। यह समझते हुए ना तो मैं त्यागता हूँ और ना ही कोई चीज पकड़ता हूँ। अर्थात जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं पर आकाश हमेशा रहता है वैसे ही मैं भी हमेशा स्थिर हूँ।
मैं विशाल समुद्र की तरह हूँ, जबकि संसार तरंगों के समान है। यह समझते हुए मैं ना तो कुछ छोड़ता हूँ और ना ही पकड़ता हूँ। अर्थात समुद्र की लहरें आती जाती हैं, पर समुद्र स्थिर है। इसी तरह मेरा अस्तित्व भी स्थिर है। मैं एक सीप के समान हूँ जो दुनिया की कल्पनाओं में है। मैं ना तो कुछ त्यागता हूँ और ना कुछ ग्रहण करता हूँ। अर्थात सीप में मोती का निर्माण होता है, लेकिन सीप अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। जनक कहते हैं कि मैं सभी जीवों में हूँ और सभी जीव मुझ में हैं। इसलिए ना तो मैं किसी चीज को छोड़ता हूँ और ना ही ग्रहण करता हूँ। अर्थात जैसे जल में विभिन्न जीव रहते हैं और जल भी उन जीवों में है, वैसे ही मैं सब में व्याप्त हूँ। मैं अनंत महासागर के समान हूँ, जिसमें यह संसार नाव की तरह भ्रमण करता है। यह सब मेरे अंदर है और मैं किसी चीज के लिए असहिष्णु नहीं हूँ। अर्थात जैसे महासागर में विभिन्न नाव तैरती हैं, पर महासागर का अस्तित्व स्थिर रहता है। जनक यहाँ कहते हैं कि मैं महासागर हूँ और संसार उसकी लहरों की तरह है। इसमें मेरा ना तो कोई बढ़ना है और ना कोई घटना है। अर्थात जैसे लहरें आती हैं और जाती हैं, पर महासागर स्थिर रहता है, उसी तरह मेरा अस्तित्व भी स्थिर है। मैं महासागर की तरह हूँ और यह संसार केवल विकल्पों का नाम है। मैं निराकार और शांति में स्थित हूँ। अर्थात जैसे महासागर में लहरों का कोई ठोस आकार नहीं होता, वैसे ही संसार का भी कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। न तो आत्मा वस्तुओं में है और न वस्तुएं आत्मा में है। मैं उस अनंत निरंजन में स्थित हूँ और इससे मुक्त हूँ। अर्थात जैसे जल में ना तो जल की कोई स्थायी आकृति होती है और ना ही जल किसी वस्तु का स्थायी अस्तित्व है। यहाँ जनक कहते हैं कि मैं केवल चेतना का रूप हूँ और यह संसार एक इंद्रजाल के समान है। इसलिए मैं कैसे किसी चीज को अच्छा या बुरा मान सकता हूँ। अर्थात जैसे जादूगर अपने जादू से भ्रम उत्पन्न करता है, वैसे ही यह संसार भी भ्रमित करने वाला है। जितना भी हमने अभी पढ़ा और सुना, आइए हम उसके मुख्य बिंदुओं को छोटे से सारांश के द्वारा एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। संसार और भौतिक वस्तुएं केवल माया है। ये स्थायी नहीं है और समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। व्यक्ति को समझना चाहिए कि जिन चीजों पर वह निर्भर करता है, वे वास्तविकता नहीं है। इस ज्ञान से वह मोह माया से मुक्त हो सकता है। व्यक्ति को अपने असली स्वरूप की पहचान करनी चाहिए, जो कि आत्मा है। इस पहचान से आत्मा की पूर्णता और स्वतंत्रता का अनुभव होता है। व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं और वस्तुओं से विमुख होना चाहिए। वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं है, बल्कि आंतरिक ज्ञान में है। सच्चा ज्ञान वही है जो मन को स्थिर और शांत करता है। ज्ञान के माध्यम से सभी दुखों का अंत होता है। ऐसी ही ज्ञानपूर्ण वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।